Good morning, class. Class, today we will do Hindi work. Open your Hindi Prague book, page number 52, chapter number 10, माली काका. माली काका. ठीक है, ये है माली काका. रीडिंग करेंगे बच्चे इसकी हम. एक थे माली काका, बगीचे में पौधा लगा रहे थे. माली काका बगीचे में पौधा लगा रहे थे. उसी समय उस नगर का राजा उधर से जा रहा था. उसी समय उस नगर का जो राजा था वो भेष बदल के उधर से जा रहा था. राजा भेष मतलब वो अपना भेष बदल के कुछ और बन के, सिंपल मतलब लोगों की तरह बन के. ठीक है, राजू वाले कपड़े नहीं डाले थे उसने, सिंपल लोगों की तरह कपड़े डाले थे. भेष बदल कर जनता का हाल जानने निकला था. राजा ने देखा कि माली काका ने बड़ी लगन से पौधा लगाया. मतलब बड़े दिल से लगाया उसने. लगन मतलब दिल से पौधा लगाया. वे बूढ़े हो चले थे. फिर मतलब माली काका तो बूढ़े हैं ना, काफ़ी बूढ़े हैं, तो बड़े दिल से पौधा लगा रहे हैं. तो फिर भी पौधा लगा रहे थे, मतलब इतने बूढ़े होके भी वो काम कर रहे थे, पौधा लगा रहे थे. वे देख कर राजा को आश्चर्य हुआ, उसको अचंभा हुई, उसको हैरानी हुई कि ये पौधा तो लगा रहा है. मन ही मन में वे सोचने लगा, कब ये पौधा बड़ा होगा, कब ये फल देगा. मतलब वो सोचता है कि ये पौधा अभी लगा रहे हैं जो माली काका, तो ये पौधा कब बड़ा होगा और कब ये फल देगा. जब फल देगा तब तक क्या माली जिंदा रहेगा. मतलब जब ये पौधा बड़ा होके फल देगा तो उतने माली काका तो अभी बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं ना, तो तब तक क्या माली जिंदा रहेगा. राजा माली काका से के पास पहुंचा और उनसे पूछा, तुम किस चीज़ का पौधा लगा रहे हो. माली काका ने जवाब दिया, नारियल का. राजा माली काका के पास गया, उसने पूछा तुम किस चीज़ का पौधा लगा रहे हो. तो माली काका ने बोला कि नारियल का. राजा ने पूछा, इसमें फल कब लगेगा. उसने पूछा कि अभी जो पौधा लगा रहे हो नारियल, उसके में फल कब लगेंगे. तो माली काका ने छोटा सा उत्तर दिया, 15 वर्षों के बाद, मतलब 15 ईयर्स के बाद, 15 सालों के बाद इसमें फल लगेगा. राजा ने फिर पूछा, क्या तुम इतने दिनों तक जीवित रह पाओगे. वो कहते इसमें तो फल 15 वर्षों के बाद अगर लगेगा, क्या तुम इतने दिनों तक जीवित रह पाओगे, जिंदा रहोगे इसका फल खाने के लिए. तो माली काका ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मेरे बेटे बेटियां और नाती पोते तो इसका फल खाएंगे. वो कहता मैं तो नहीं जीवित रहूँगा, मैं तो नहीं खाऊंगा, लेकिन जो मेरे बेटे बेटियां होंगे, उनकी आगे बेटियां मतलब बेटे होंगे, वो इसके फल खाएंगे. मतलब मेरे नाती नाते दो, मतलब पोते और पोते भी इसके फल खाएंगे. ठीक है, आगे है बच्चे. राजा कुछ और पूछता उससे के पहले ही माली काका ने हंसकर कहा, अरे भाई, मैं भी तो अब तक अपने बाप दादा के लगाए पेड़ों के फल खा रहा हूँ. राजा ने अभी कोई अगला क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन फिर वो उसने क्या जवाब दिया माली ने, कि जो मैं अभी फल खा रहा हूँ वो भी मेरे पुरुषों ने, मतलब मेरे दादा ने, जब मेरे बाबा ने वो उन्होंने ही लगाए थे पेड़, तो बाप दादा ने लगाए थे, उसी के फल मैं अब खा रहा हूँ. जो अभी मैं लगा रहा हूँ उनके आगे वाली मेरी मतलब पोते पोतियाँ भी उसके फल खाएंगे. ठीक है, मैं देखो, वे जो अखरोट
का पेड़ है उसे मेरे दादाजी ने लगाया था। वो कहता जो अखरोट का पेड़ है उसे मेरे दादाजी ने लगाया था, तो मैं अभी उसके फल जैसे खाता, उसके बेटे ने खाया, फिर उसके बाद माली उसके वो थे ना, पोता थे। तो वो देख लो आगे कितनी वर्षों तक, मतलब कितनी लंबी पीढ़ियों दर पीढ़ी उसका फल खाते हैं। ठीक है, आगे है, राजा मन ही मन प्रसन्न होकर लौट गया। वो उसको प्रसन्नता, मतलब वो बहुत खुश होया और लौट गया। अगले दिन उसने माली काका को दरबार में बुलाया और ढेर सारे इनाम दिए। ठीक है, माली काका को दरबार में बुलाया और बहुत सारे इनाम दिए। बच्चों, जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है वे महान होता है। मतलब जो भी दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है वो महान होता है। आजकल के टाइम में तो सब अपना अपना सोचते हैं ना, दूसरों के बारे में तो सोचते नहीं है, तो वो फिर वो अच्छे मैनर्स नहीं होते हैं। तो जो आज के टाइम में जो दूसरों के बारे में सोचता है वो महान होता है। देखो माली ने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचा, अपने बेटे के बारे में सोचा, बेटे के बेटे के बारे में सोचा। ठीक है, जो दूसरे के बारे में सोचता है वो महान होता है। बच्चे, आप लोगों ने इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है और रीडिंग का वीडियो भी बनाकर मुझे डालना है। ठीक है, ओके बाय बच्चे, हैव अ नाइस डे।